हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमर और लेकर आया हूं सुबह की करंट अफेयर। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की क्लास। जी दोस्तों, आपको जैसा कि पता है पटाखों पर होगी पाबंदी। दोस्तों हाँ, इस बार दिवाली में पटाखों पर होगी पाबंदी। एनजीटी का आदेश, मॉडरेट एम्बिएंट एयर क्वालिटी वाले शहरों में सिर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। देखिए, आपको पता है एयर पॉल्यूशन बढ़ने की आशंका को देखते हुए दिल्ली एनसीआर समेत देश के उन सभी शहरों में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जहां एयर क्वालिटी मानक से ज़्यादा खराब हैं। जी दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने एक आदेश में कहा है कि जिन शहरों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉडरेट है वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। बैन रात 12 बजे से लागू हो गया है और 30 नवंबर तक रहेगा। एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश देश के उन सभी कस्बों और शहरों में भी लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में एयर क्वालिटी का लेवल पुअर या उससे कम की कैटेगरी तक चली गई थी। दोस्तों, एनजीटी ने कहा है कि पटाखे खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए चलाए जाते हैं, मौत और बीमारियों को लिए नहीं। तो दोस्तों, इस बात को आप बिल्कुल स्पष्ट समझ गए होंगे। लास्ट नवंबर के आंकड़े, एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श गोयल। दोस्तों, ये चीज़ याद करना बहुत ज़रूरी है। जस्टिस आदर्श गोयल एनजीटी अध्यक्ष हैं। आदर्श गोयल के नेतृत्व वाली बेंच ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध देश के हर उस शहर और कस्बे पर लागू होगा जहां नवंबर के महीने पिछले साल आंकड़ों के अनुसार में एम्बिएंट एयर क्वालिटी पुअर या उससे ऊपर की कैटेगरी में दर्ज की गई। दोस्तों, तो आप देख ले हैं कि पुअर एयर क्वालिटी के वाले शहरों में पटाखे नहीं जलेंगे। अब चलिए आपको बताते हैं हवा की कैटेगरी कैसे तय होती है। चलिए बताते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI हवा की क्वालिटी बताता है। इसमें बताया जाता है कि वातावरण में मौजूद हवा में किन गैसों की कितनी मात्रा घुली हुई है। इस इंडेक्स में 6 कैटेगरी बनाई गई है। चलिए देखते हैं। AQI की कैटेगरी 0 to 50 यानी 0 to 50 होने पर अच्छी है, 51 से 100 तक होने पर ठीक है, मॉडरेट है, 101 से 150 तक सेंसिटिव, लोगों की सेहत के लिए खराब। 101 से 150 तक सेंसिटिव माना जाता है, यानी ये लोगों की सेहत के लिए खराब माना जाता है। 151 से 200 सभी की सेहत के लिए खराब, यानी मनुष्यों के साथ साथ जानवरों, पशुओं, पक्षियों सबके सेहत के लिए खराब है। और 201 से 300 सेहत के लिए बहुत खराब, यानी वेरी हार्मफुल, बहुत ही खतरनाक। 201 से अगर 300 के बीच में है, अगर 301 से 500 के बीच में है तो खतरनाक। तो दोस्तों, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। जो AQI है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसकी कैटेगरी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बताते हैं आगे की बातें। राज्यों को निर्देश क्या दिया एनजीटी ने? राज्यों को निर्देश, एनजीटी ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए पहल शुरू करने का निर्देश दिया है। प्रदूषण से कोरोना केस बढ़ने की आशंका है। एनजीटी ने सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे इन दिशा निर्देशों को लागू करने के संबंध में सभी जिला मजिस्ट्रेटों, एसपी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को आदेश जारी करें। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पटाखे पर पाबंदी लगाए जाने के बाद कहा कि दोषियों को 6 साल तक जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत तगड़ी जेल हो रही है भाई, बहुत तगड़ी जेल हो जाएगी। तो ऐसा मत करना भाई, पटाखे ना फोड़ना भाई इस बार, ठीक है? नुकसान का बहाना नहीं,
एनजीटी ने कहा कि फाइनेंशियल लॉस और रोजगार के नुकसान का हवाला देना लोगों की जिंदगियों और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली स्थिति का हल नहीं है। बेंच ने कहा कि नागरिक स्वच्छ हवा में सांस लेने के हकदार हैं। यह एक ऐसा आविष्कार है जिसे यह कहकर लोगों से नहीं छीना जा सकता कि इससे कारोबारी गतिविधियों पर असर पड़ेगा। अगर अधिकारी इस संबंध में कदम नहीं उठाते हैं तो एनजीटी को अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों देखा, जारी किया था नोटिस। एनजीटी ने 2 नवंबर को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा 4 अन्य राज्यों को नोटिस जारी किया था। वह यह बताएं कि क्या लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 7 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। एनजीटी ने पटाखों पर पाबंदी इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क संगठन के संतोष गुप्ता की याचिका पर लगाई है। याचिका में कोरोना के मद्देनजर एनसीआर में पटाखों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। तो दोस्तों बहुत ही तगड़ा एनजीटी इस बार है। कहाँ नहीं जलेंगे पटाखे? उन सभी कस्बों और शहरों में जहां पिछले साल एयर क्वालिटी, ये तो आपको बता ही दिया गया। कहाँ ग्रीन पटाखे? अगर आपके शहर में 2000 नंबर में हवा की क्वालिटी मॉडरेट यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 51 से 100 के बीच था तो प्रदूषण रहित पटाखे बेचे और जलाए जा सकते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा, 2 घंटे के दिन दिवाली, छठ, क्रिसमस व न्यू ईयर जैसे मौक़ों पर पटाखों की यूज की समय सीमा 2 घंटे तक ही सीमित रखी जा सकती है, जिसे संबंधित राज्य तय कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कौन कौन से राज्य इस पटाखों के ऊपर रोक लगा चुके हैं। देखिए, एनसीआर द्वारा पटाखों पर 30 नवंबर पाबंदी लगाने से पहले ही दिल्ली, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम और केंद्र शासित चंडीगढ़ पटाखों पर पाबंदी लगा चुके हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं। और एनसीआर के इन शहरों में रहेगी रोक। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, भिवानी, करनाल, सोनीपत, मेरठ, हापुड़, चरखी, दादरी, पानीपत, रोहतक, जिंद, बागपत और बुलंदशहर, यहाँ पर होगी रोक। तो ये किसी भी सोर्स से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष मुहिम चलाई जानी चाहिए। खुशियों के लिए दूसरों की जिंदगी दांव पर लगाना भारतीय संस्कृति नहीं है। वाह, क्या बात कहा है दोस्तों। ये लाइन एक बार आप फिर से सुनिए। एनजीटी ने क्या कहा? किसी भी सोर्स से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष मुहिम चलाएं। चंद लोगों की खुशियों के लिए दूसरों की जिंदगी दांव पर लगाना भारतीय संस्कृति नहीं है। दोस्तों कितनी अच्छी भारतीय संस्कृति है, आप ये एनजीटी के उस वक्तव्य से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगली खबर। दोस्तों अगली खबर है 15वें वित्त आयोग से। दोस्तों आपको पता है कि 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष NK सिंह हैं और इसके सदस्यों में शशिकांत दास, अनूप जी और काफ़ी लोग इसके सदस्य भी हैं। तो हम आपको बताते हैं कि क्या है मामला। देखिए, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को टैक्स बंटवारे पर सौंपी रिपोर्ट। 15वें वित्त आयोग ने फाइनेंशियल ईयर से लेकर अगले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान राज्यों के बीच सेंट्रल टैक्स के बंटवारे पर 15वें फाइनेंशियल कमीशन ने सोमवार को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो दोस्तों इसको विशेष ध्यान रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। ये प्रश्न अक्सर पूछता है, तो इसको आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों अगली खबर है, देश की सुरक्षा करने वाले जवान, अधिकारी व अन्य सैन्य कर्मियों की पेंशन संबंधी दिक्कतों का त्वरित समाधान होगा। उन्हें रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक कार्यालय प्रयागराज का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, बल्कि ऑनलाइन सेवा स्पर्श अर्थात सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा क्षेत्र के लिए जरिए घर बैठे समस्या का नियमानुसारण करा सकेंगे। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक कार्यालय में स्पर्श प्रकोष्ठ और रक्षा पेंशन प्रशिक्षण संस्थान के नूतन कंप्यूटर लैब का शुभारंभ हुआ। दोस्तों डिजिटल होगी पूरी
प्रोसेसिंग। स्पर्श के जरिए पेंशन क्लेम करने से लेकर उसकी स्वीकृति और पेंशनर तक वितरण की सुविधा को एक मंच पर लाया गया है। स्पर्श सिस्टम को बहुत ही सुनियोजित तरीके से और बिल्कुल सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसके पहले कोरियर या डाक का इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों, आपको इस पूरे न्यूज़ से ये खबर बस ध्यान रखना है कि जो स्पर्श योजना है वह किसके लिए चलाया गया है। तो डिफेंस कर्मियों के पेंशन से संबंधित यह योजना है। इसको विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, रूबरू कराते हैं आपको अगली खबर से। अगली खबर है पाम ऑयल से बढ़ती है इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पाम ऑयल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बताते हैं। रसोई में प्रयोग होने वाला पाम ऑयल कोरोना काल में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। साइंटिस्ट का दावा है कि पाम ऑयल से प्राप्त होने वाला विटामिन ई शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। पाम ऑयल यानी ताड़ का तेल विटामिन ई से समृद्ध होता है। साथ ही इसमें टेकाफेरोल्स और टोकोट्रियल जैसे कंपाउंड भी होते हैं। इस कंपाउंड में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होते हैं जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न नुकसानदायक केमिकल्स से शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है। और चलिए आज कुछ बताते हैं, क्या है पाम ऑयल इफेक्टिव, क्यों है पाम ऑयल इफेक्टिव। चलिए, पाम ऑयल में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई होता है। इसके अलावा इसमें शरीर के लिए जरूरी मिनरल्स की भी प्रचुर मात्रा होती है। इसके कारण से शरीर में यह इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में कारगर होता है। साइंटिस्ट का दावा है कि यह न केवल एंटीऑक्सीडेंट होता है बल्कि कैंसर की फॉर्मेशन को भी रोकता है। तो दोस्तों, ताड़ का तेल बहुत ही ज़रूरी है, पाम ऑयल, तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करें। चलिए अब रुख करेंगे अगली खबर। दोस्तों, अगली खबर है कोरोना से। कोरोना किट से 90 मिनट में मिलेगा रिजल्ट। दोस्तों, रैपिड एंटीजन टेस्ट की तुलना में रिपोर्ट होगी ज़्यादा सटीक। चलिए देखते हैं। देश के प्रमुख उद्योग समूह टाटा ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए एक किट लॉन्च किया है। इसकी खासियत यह है कि इससे जांच की रिपोर्ट 90 मिनट के भीतर मिल जाएगी और इससे ज़्यादा भी जांच भी बहुत आसान होगा। अभी सबसे भरोसेमंद RT-PCR टेस्ट के नतीजे आने में कई घंटे लग जाते हैं। बढ़ते नए मामलों को देखते हुए यह किट बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। टाटा समूह की स्वास्थ्य संबंधी इकाई मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स MD ने सरकार के सामने मिलकर यह टेस्ट किट विकसित किया है। इसे चेक नाम दिया गया है। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने इस किट को सरकार यानी भारतीय सरकार के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। रैपिड टेस्ट से भी बेहतर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि इसके जांच नतीजे रैपिड एंटीजन टेस्ट से बेहतर होंगे। अभी कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। 7 टेस्ट रैपिड एंटीजन किट से किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के अभी जो टाटा ने जो किट तैयार किया है, इससे बहुत जल्दी ही परिणाम आने की संभावना है, यानी 90 मिनट के अंदर ही परिणाम आ जाएंगे। तो हो सकता है सरकार इस किट को भी इस्तेमाल करे और काफ़ी बेहतर कंडीशन में जांच हो सकेगा। तो दोस्तों, इसी न्यूज के साथ आज की सुबह की करंट अफेयर्स की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती हैं। आप लोग भी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना ही यूट्यूब चैनल भारतीय दिव्यांग के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।